सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली गाइज, जैसे आप सबने रिक्वेस्ट किया था कि जो हमारी सीरीज़ थी जामिया के हर कोर्स के बारे में हम जो डिटेल में एक सीरीज़ बना रहे थे लास्ट ईयर, उसको कंटिन्यू करने की, क्योंकि इस बार जामिया ने अपने एंट्रेंस में काफ़ी चेंजेस किए हैं। बहुत सारे कोर्सेज जो CUET में थे उनको वापस जामिया ने अपने एंट्रेंस के फोल्ड में ला दिया है। तो इसके वजह से बहुत स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रहा है इनके रिलेटेड कोर्स में कैसा भी प्रिपरेशन करें, क्योंकि CUET के अंदर तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल गया था, लेकिन जो जामिया एंट्रेंस है उसके स्पेसिफिक आपको कंटेंट ऑब्वियसली नहीं मिल रहे होंगे, उसका आपको डिटेल में सिलेबस का भी आइडिया नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार जो कोर्सेस फिर से रीइंस्टॉल हुए हैं जामिया के एंट्रेंस एग्जाम में, उनके बारे में एक अच्छे से डिटेल वीडियो हम बनाएं, जिसमें हम कोर्स के बारे में भी बताएं आपको, प्लस जो सिलेबस है, एंट्रेंस सिलेबस होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के बारे में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स काफ़ी चर्चित कोर्स है जामिया का। ओबियसली काफ़ी अच्छी खासी कंपटीशन हमें लास्ट 2 ईयर्स से देखने को मिल रही है, बी इट इन CUET या उससे पहले जो जामिया एंट्रेंस इसका खुद कंडक्ट करा दी थी तब भी। इस बार जो है जामिया ने इसको फिर से CUET से अपने एंट्रेंस के फोल्ड में ला दिया है, तो बहुत बच्चों के डाउट्स है। सो आई लाइक टू क्लियर दोज डाउट्स आउट इन दिस वीडियो। इफ़ आई टॉक अबाउट BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, यहाँ पे जो है 4 साल का कोर्स है। जामिया में अभी सारे UG के कोर्सेज 4 साल के हैं, प्लस यहाँ पे 8 सेमेस्टर होंगे 4 साल में ऑब्वियसली। एंड इन केस सो इफ़ आई टॉक अबाउट द सीट्स जो है थोड़ी सी कम है, इसमें 43 सीट्स है। प्लस जो फ़ीस है, फ़ीस आपकी 9,875 रुपीज़ की है पर ईयर। ये पर ईयर की फ़ीस है। सो 4 साल में कितना हो गया आप काउंट कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी। सो एलिजिबिलिटी ये है कि 50% आपके पास एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, बी साइंस स्ट्रीम से हो सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम से हो सकते हैं, आपके पास कॉमर्स हो सकता है, आप स्टिल इकोनॉमिक्स परस्यू कर सकते हैं। एंड अदर एलिजिबिलिटी इज़ दैट कि इफ़ यू हैव 50% मार्क्स इन इकोनॉमिक्स यू विल स्टिल बी एलिजिबल फॉर दिस कोर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द एंट्रेंस। ऑब्वियसली अभी CUET नहीं रहा, जामिया एंट्रेंस कंडक्ट करा रही है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सो जामिया का जो एंट्रेंस होता है, इसके मार्किंग स्कीम के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो इसका मार्किंग स्कीम है, इट्स +1 माइनस 0.25। सो हर राइट आंसर के लिए आपको +1 मिलेंगे और हर रॉन्ग आंसर के लिए आपके -0.25 कटेंगे। सो BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स का जो है मल्टी सिटी इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, जो दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के बाहर भी सेंटर्स इसके लिए अवेलेबल है। सो जो लोग बाहर से हैं उनके लिए भी कोई ऐसा इशू होनी नहीं चाहिए। आपके सामने लिस्ट आ रहा होगा कि कौन से सिटीज़ में इसका एंट्रेंस होने वाला है। सो ये एक पॉइंट हो गया। प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो 100 क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, प्लस 90 मिनट्स आपके पास टाइम रहेगा, मतलब 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, जिसमें से ये इसका जो सिलेबस है 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है लैंग्वेज स्किल्स, जो 20 मार्क्स के हैं, जिसमें से आपके मेनली इंग्लिश लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बीट प्रीपोजिशन, आर्टिकल, जंबल वर्ड्स, एनोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब 20 मार्क्स में आएंगे। तो इसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए 12th तक की। देन कम्स जनरल अवेयरनेस, जो सबसे हाईएस्ट पोर्शन है इसका 40 मार्क्स का, जिसमें आपको करंट के भी क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस में आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, देन हिस्ट्री, इन सब के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो इन सब के लिए आपको अच्छे से पढ़नी होगी, और जो करंट का भी अच्छा खासा पोर्शन है उसको भी कवर करना पड़ेगा। इसके लिए आप जो है लूसेंट को प्रेफर कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसको परचेज करके वहाँ पे जो फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड है, या लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ये सब सेक्शंस अगर कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत पॉलिटी का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड अमेंडमेंट्स वगैरह ये सब देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे पोर्शन होंगे। सो इकोनॉमिक्स में आपको जो हमारी GDP वगैरह रिलेटेड है, या फिजिकल डेफिसिट वगैरह, ये सब के बारे में थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इन सभी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ रीजनिंग, जो 20 मार्क्स का है, जिसमें आपको पता ही है क्या क्या आता है रीजनिंग में। सो नंबर सीरीज़ ये सब हो गया, फिर वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, इन सब का थोड़ा बहुत पार्ट रहता है। 20 मार्क्स में ये सब आ जाएंगे, सो उसका भी ध्यान रखिएगा। तो रीजनिंग के लिए आपके नीचे RS अग्रवाल बुक मिल जाएगी। द लास्ट पार्ट इज न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो 20 मार्क का है, जिसमें आपके मैथ्स 10th लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको बेसिक मैथ्स जो भी है वहाँ से एरिया वगैरह इन सब का बेसिक कैलकुलेशन हो गया, थोड़ी बहुत एल्जेब्रा से भी आ सकती है। तो इन सब का आपके पास क्वेश्चन आएगा। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंड इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर
आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि लास्ट 2-3 साल इनका CUET के अंदर था, तो उसका पेपर तो नहीं होगा, उससे पहले का आपको ज़रूर पेपर मिल जाएगा, तो इसका आप देख सकते हैं। और इसका जो कट ऑफ है, ये पहले आपके ऑलमोस्ट 50-60 के अराउंड रहता था कट ऑफ। सो उसके हिसाब से आप एम करके चल सकते हैं। पहले इसका जो पेपर भी होता था, ये BCom के साथ होता था, तो BCom का ही आपको पेपर मिलेगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, तो उसका आप देख सकते हैं। प्लस अगर और क्या बताऊँ, ये इतना ही काफ़ी था मेरे हिसाब से। आई थिंक यहाँ से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट, आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड और मेरे इंस्टाग्राम में भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू हैव मोर डाउट। एंड आई होप दिस वीडियो क्लियर्स most of your doubt. So if this video was helpful for you, then make sure you like this video and subscribe the channel, and we will see you in another video. Till then, Jai Hind, Jai Ahom.